लगाना हो जाएगा तभी होगा। नहीं वो नेचुरल है। ले लो जल्दी ले लो भाई, इतना दे दो खाली बस हमें, बाकी उधर से। चैतराम नवमी के 2 दिन पहले सप्तमी अष्टमी नवमी को और दीपावली के पावन अवसर पर आश्रम पर पूजन एवं भंडारे का आयोजन होता रहा है। और इस बार ये जो है 564वां हंस विहार है। तब से लगातार इस तरीके से यहाँ पे आश्रम पर वर्ष में 2 बार कार्यक्रम होता रहता है। और देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में 50 हजार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। जय सिया राम। इस समय हूँ अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम जैसा कि आपको जानते हैं कि सनातन के लिए तो जानी जाती है, साधु संतों की नगरी है, मठ मंदिरों की नगरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थल ऐसे हैं, कुछ सिद्धपीठ ऐसी हैं जो 250 वर्ष पुरानी हैं और यहाँ पर जो सनातन की एक प्रतिबिंब कहे जा सकते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं सत्य साईं दाता आश्रम, ये जो है स्थापित किया गया है सतगुरु मोहन शाह दास जी, सतगुरु फॉरम शाह दाता जी, स्थापित 1941 ईस्वी से। यहाँ पर हर दिवाली के दूसरे दिन मेला लगता है। हमारे पूरे प्रदेश या देश प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भंडारा होता है, विविध कार्यक्रम होते हैं। देखिए ये बड़े दाताजी, हालांकि अनुमति नहीं है फोटो खींचने की, लेकिन अयोध्या दर्पण के कैमरे ने यह दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया। अगवे आ जा रहे हैं, फूल लगाया जा रहा है, तो आएंगे ना वो लोग, फूल लगाना सारे भक्तगण आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर इतना दे दो खाली बड़े दाता लगाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बड़े दाता देखिए। हमको मना किया जा रहा है फोटो खींचने से, लेकिन दृश्यता से अयोध्या दर्पण के कैमरे में थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया। साहब जी, ये दाताजी साईं दाताजी की कुटिया है। 250 वर्ष 100 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। साल में 2 बार भंडारे होते हैं, दीपावली के दूसरे दिन और चैतराम नवमी के 2 दिन पहले, यानी कि सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर भारी संख्या में भक्त आते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। 6वीं पीढ़ी ये चल रही है। ये आश्रम लगभग 250 वर्ष पूर्व, 280 वर्ष पूर्व, लगभग 1740 या 41 में यह श्री सतगुरु मोहन शाह दाता जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तब से यहाँ पर लोगों का एक श्रद्धा भाव है, तांता लगा रहता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हंस विहार होता है। देखिए यहाँ पर भंडारा हो रहा है, पूरी परोसी वही फल परोसा जा रहा है। वैसे शाम को मूल भंडारा शाम को होगा। देखिए ये महिलाएं यहाँ पर पूड़ी बना रही हैं। जिस तरफ देखिए यहाँ पर फल मतलब खीर बनाई जाती है, फल उसकी मशीन लगाई जाती है। इतने विशाल, इतने बड़े पैमाने पर संभव नहीं है।
हाथों के द्वारा बनाया जाए, इसलिए ये मशीन देखिए आपके सामने लगाई गई है। खीर के लिए इसमें मेवा बनाया जा रहा है। मेवा बनाने वाली मशीन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। ये मशीन है मेवा बनाने वाली। आप देख रहे हैं साईं दाता के आश्रम साईं दाता के आश्रम का ये मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। अब पूड़ी बनाई जा रही है। जितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं भजन में भंडारे में भाग लेने के लिए देश और प्रदेश से लोग आए हैं, उनके लिए देखिए पूड़ी बनाई जा रही है। और अभी ये पूड़ी बना के डंप कर दी जाएगी। शाम को 2-3 घंटे बाद इसी भंडारे का प्रसाद लोग चखेंगे। आओ भजन करेंगे। और लगभग यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में देखिए महिलाएं यहाँ पर पूरी बेल रही है भक्तों के लिए। और सिद्ध पीठ है यहाँ पर। जैसा कि आपको बता दें कि प्रसाद नहीं लेना पड़ता, एक पत्ते पर फूल रखा जाता है। परमिशन ले लो पहले वाले मैं भी प्रेम दाता की जय, सब संतान की जय, सब हंसन की जय। अपने को बहुत ही धन्य पाते हैं कि आज जनौरा स्थित जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जिला है, उसी में ये दाता का आश्रम है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष हमें आने का मौका मिलता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। और हजारों हजार दाता के जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनसे मिलने का और उनसे दर्शन करने का मौका मिलता है। और ये ऐसा स्थान है जहाँ पर न दिखावा है, न छलावा है और न कहीं कोई का आडंबर है। आप देख रहे हो ये नहीं, कुछ नहीं, न दान पात है। आप देख रहे हैं बड़ी हजारों हजार की संख्या में गांव के, पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों की हमारी माताएं आई हैं, बेटियां आई हैं, बहनें आए हैं, तमाम बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं। और केवल ये दाता के आश्रम की महिमा और कृपा है और उनका आकर्षण है। और न जाने कितने लोगों की यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। हर वर्ष हजारों हजार की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं। कब से आप दाता, जब से दाता की कृपा हुई तब से मैं आ रहा हूँ और हमेशा मैं आता रहूँगा, हमेशा आता रहूँगा, सारी ज़िंदगी में आता रहूँगा। चाहे दाता की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से किसी बड़े से बड़े और पद पर हो जाएंगे, तब भी मैं यहाँ आता रहूँगा। कितना भी व्यस्त रहूँगा, देश की कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाएगी, लेकिन तब भी मैं दाता के आश्रम पर हमेशा आता रहूँगा। और दाता से मैं हमेशा आशीर्वाद और दाता की दुआ लेता रहूँगा। और दाता के दरबार में जो हजारों लाखों की संख्या में विभिन्न जिलों से, कस्बों से, गाँवों से आते हैं, इनका दर्शन करके मैं बहुत धन्य हो जाता हूँ। ये असली भक्त हैं, ये असली भक्त हैं और सच्चा दरबार है। ये दरबार में वही लोग आते हैं जिसको दाता बुलाते हैं।
आश्रम का ये दृश्य आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण के कैमरे में। लोग आते हैं यहाँ पर, प्रवास करते हैं, रहते भी हैं, रात को भी रुकने की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। 2 दिन यहाँ रहने के बाद, भजन भाव करने के बाद अपने अपने गंतव्य तक चले जाते हैं। मैं बात करवाता हूँ। साईंदाता आश्रम है, इस वक्त आप साईंदाता आश्रम पे खड़े हुए हैं और ये आश्रम की स्थापना वर्ष जो 1740 है। स्थापना वर्ष से विगत वर्ष में 2 बार चैत्राम नवमी के 2 दिन पहले, सप्तमी अष्टमी नवमी को, और दीपावली के पावन अवसर पर आश्रम पर पूजन एवं भंडारे का आयोजन होता रहा है। और इस बार ये जो है 564वां हंस विहार है। तब से लगातार इस तरीके से यहाँ पे आश्रम पर वर्ष में 2 बार कार्यक्रम होता रहता है और देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में, 50 हज़ार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। और किसी को यहाँ हमारे यहाँ इनवाइट नहीं किया जाता भैया। अच्छा। सब लोग आते हैं, श्रद्धापूर्वक आते हैं, आश्रम पे अपनी सेवा करते हैं और सेवा करके आश्रम में का जो प्रसाद है, जो भी भोजन है, उसका लाभ लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जी, कुछ प्रतिबंध है मैंने देखा है जैसे पहले। जी 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 जी। और भी फोटो भी, बड़े दादा जी ने फोटो भी नहीं खींचा है। जी जी। क्या क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध यहाँ भैया बहुत सारे, जो विलासता की तरफ जो चीज़ें लेके जाती हैं, अध्यात्म एक अलग चीज़ है, विलासता एक अलग चीज़ है। तो जो चीज़ें विलासता की तरफ लेके जाती हैं, उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया आश्रम में कि वो चीज़ें अगर आश्रम में ना एंटर हों, आश्रम उससे दूरी बना के रखे, श्रद्धालुगण उससे दूरी बना के रखें, तो ज़्यादा बेहतर है। ये राम की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। बच्चे लगे हैं इस गर्मी में। लगभग दीप बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ बचे हैं, अपने अपने टारगेट बच्चों को दिए गए हैं, अपने सबके टारगेट हैं। देखिए पुलिस सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ की, पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है सिक्योरिटी की। और लगभग दिए बिछाने का कार्य अब पूरा हो चुका है। कुछ बचा है शेष, वो भी शाम तक पूरा हो जाएगा।